लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को इतना तगड़ा झटका लगा है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोकल बॉडी इलेक्शंस, नगर निगम के पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव हुए हैं, 2 चरणों में हुए हैं। पहले चरण के परिणाम के बाद जो हालत भाजपा की हुई है, जो 11 नगर निगमों के परिणाम आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से 4 नगर निगम निकल गए। पिछले बार पूरे 11 बीजेपी के पास थे और ग्वालियर जो उनका गढ़ था, जो 2 केंद्रीय मंत्रियों का गढ़, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूरी जन्मभूमि, कर्मभूमि, वहां से भारतीय जनता पार्टी को 57 साल के बाद हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस ने अपना महापौर 57 साल के बाद बनाने में सफलता हासिल की है। हर तरफ चर्चा इसलिए है क्योंकि सिंधिया जो है वो बहुत भारी साबित हुए बीजेपी में जाके। बीजेपी के लिए बीजेपी को नुकसान करा गया क्योंकि उनका क्षेत्र था, और बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर कांग्रेस के कमलनाथ जी बहुत भारी साबित हुए। और आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चेहरे से दिखावे की हंसी हंस सकती है, लेकिन उसकी हालत बड़ी खराब है। मैं आपको दिखाता हूं, बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं जो यहां अखबार में खबर छपी है, और पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। हमारा ज्यादा ने छापा है, ग्वालियर म्युनिसिपल इलेक्शन रिजल्ट लाइव। 57 साल बाद ग्वालियर में होगा कांग्रेस का महापौर। और उसके अलावा नई दुनिया ने लिखा है, ग्वालियर मेयर इलेक्शन रिजल्ट 2022, ग्वालियर जहां से 2 केंद्रीय मंत्री, वहां 57 साल बाद भाजपा ने गवाई महापौर की कुर्सी। इसके क्या कारण है, इसके ऊपर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और कैसे रिवाइवल कांग्रेस का जो हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया का जो पूरा क्षेत्र है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, ग्वालियर चंबल संभाग जिसे कहते हैं, जहां से बीजेपी के कद्दावर मंत्री हैं, वहां पर एक जगह है, एक इलाका है भिंड जिला है। वहां से खबर है, एमपी ब्रेकिंग न्यूज ने छापी है, भिंड अर्बन बॉडी रिजल्ट, लाहौर में भाजपा को लगा करारा झटका। 13 पर कांग्रेस, 2 निर्दलीय उम्मीदवार जीते। सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, मतलब खाता भी नहीं खोल पाए हैं। और यही नहीं है सिर्फ ग्वालियर के अलावा जो 2 और नगर निगम है, उनमें है जबलपुर में भी 20 साल से ज्यादा वहां पर बीजेपी का ही महापौर था, बीजेपी की ही शहर सरकार थी, और वो जेपी नड्डा जी का ससुराल कहा जाता है। जेपी नड्डा जी वहां पर आए थे, उनका भाषण भी हुआ था, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन वहां पर भी, क्योंकि महाकौशल जो कांग्रेस के कमलनाथ जी हैं, वो उनका भी क्षेत्र है, पूरा संभाग जो है महाकौशल, वो जेपी नड्डा के ऊपर बहुत भारी साबित हो गए, और जनता ने जेपी नड्डा जी के ससुराल में बीजेपी को हरा के रख दिया। एशियानेट न्यूज हिंदी ने लिखा है, एमपी निकाय चुनाव, जेपी नड्डा के ससुराल जबलपुर में हार गई बीजेपी, 23 साल बाद जीती कांग्रेस, जगत बहादुर बने मेयर। और ये बड़े बड़े मार्जिन से जीत हुई है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताते चलता हूं, फिर आगे लेके जाऊंगा क्या छिंदवाड़ा में हुआ और छिंदवाड़ा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्राइबल एरिया है वो, और एक ही ट्राइबल सीट थी जिसके ऊपर बीजेपी को बहुत मुंह की खानी पड़ी है। मैं वो आपको बताता हूं इसके बाद, लेकिन उससे पहले समझिए कि ये जो मार्जिन थे, यहां 2023 में अगले साल विधानसभा के चुनाव है मध्य प्रदेश में, और ऐसे में बीजेपी के लिए मुसीबत इसलिए बन गया है क्योंकि कमलनाथ सरकार को बीजेपी ने 15 महीने में गिरा दिया था। और कमलनाथ जी ने उस वक्त भी कहा था, कांग्रेस ने उस वक्त भी कहा था मध्य प्रदेश के अंदर कि हम 2023 में जनता की अदालत में लड़ेंगे चुनाव। लेकिन उससे पहले बीजेपी को झटका पड़ेगा, और शिवराज सिंह चौहान जी के लिए इतनी बुरी खबर साबित होगा ये चुनाव का परिणाम, ये शायद बीजेपी को अंदाजा था या नहीं था, ये बीजेपी जाने। मैं 2 चीजें बताना चलता हूं आपको। ये जो मार्जिन थे ये बहुत कम हो गया है, बीजेपी का वोट शेयर बहुत गिर गया है, बहुत घट गया है, जो चिंता का विषय है बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव के लिए। जो मैंने आपको बताया कि 57 साल के बाद ग्वालियर में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है महापौर में, जो सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं केंद्रीय, उनका गढ़ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की लोकसभा सीट रही है, उनका कर्मभूमि जन्मभूमि रहा है। इस जगह से बीजेपी ने पिछली बार चुनाव जीता था लगभग 80-90 हजार के मार्जिन से, और 80-90 हजार का मार्जिन जो था वो बहुत बड़ा मार्जिन था। इस बार बीजेपी चुनाव हारी है,
और कई हजार जो वोट हैं 25 से 40 35-40 हजार से मार्जिन से हारी है, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर ऊपर नीचे हुआ हो तो उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। और वहीं पर जबलपुर में भी 85 हजार के आसपास, जो मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्ट फिगर जो है, ग्वालियर के अंदर बीजेपी जीती थी 91,004 वोटों से। इस बार वो सुपड़ा साहब वहां हार गई। और वैसे ही जबलपुर के अंदर 85,491 वोटों से बीजेपी जीती थी। इस बार बीजेपी वहां 40,000 वोटों से चुनाव हारी है। ये बीजेपी के लिए बहुत खतरे की घंटी इसलिए है कि 90,000 तो वोट वो कम हुए जो जीत के थे, और 40,000 जो हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे लगभग 1.5 लाख वोट के आसपास बीजेपी को झटका पड़ा। 1,30,000 वोट बीजेपी के कम हो गए हैं। और ये जबलपुर और ग्वालियर जो है वो ये ऐसे नगर निगम है जहां 4-4, 5-5 विधानसभाएं आती हैं, और ये इनका क्षेत्र बड़ा है। ये महानगर कहलाते हैं मध्य प्रदेश के, मामूली जगह नहीं है। और यहाँ पर जनता ने जो हाल किया है बीजेपी का वो आपके सामने है। दैनिक भास्कर ने छापा है, छिंदवाड़ा, जबलपुर, ग्वालियर में कांग्रेस का परचम। अब यहाँ बीजेपी भले ही जश्न मना ले, लेकिन ट्रेडिशनल सीट्स जो बीजेपी की बन गई थी 3-3, 4-4 बार की, और 57 साल की, तो आपने देखा वो बीजेपी के गढ़ जो हैं और किले जो हैं वो ढह गए हैं, वो गिर गए हैं। और सिंधिया बीजेपी के लिए लोग जो कह रहे हैं कि पनौती साबित हुए हैं, जो भी है वो आप समझ लीजिए, संसदीय भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। नई दुनिया ने लिखा है छिंदवाड़े को लेके। अच्छा, छिंदवाड़ा, एक बड़ी चीज़ ये भी है कि छिंदवाड़ा ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है मध्य प्रदेश का। जो 11 नगर निगम अभी परिणाम जिनके आए हैं मध्य प्रदेश में, उनमें छिंदवाड़ा जो है वो इकलौती ट्राइबल रिजर्व सीट थी। यहाँ विक्रम महाके करके एक युवा ट्राइबल लीडर जो था उसको टिकट दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। 18 साल के बाद कांग्रेस ने वहां अपना महापौर बनाने में सफलता हासिल करी। इसके लिए ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि कमलनाथ जी सबसे बड़ा चेहरा उभर के आए हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए, तो वो उनका गृह क्षेत्र है। और उनके गृह क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां कांग्रेस जो है जीत गई है 18 साल के बाद। और विक्रम महाके कांग्रेस के ट्राइबल लीडर जो हैं वो महापौर बन गए हैं। और ट्राइबल एक बड़ा विषय भी है, क्योंकि बीजेपी से अभी जो वोट बैंक दूर ही है और जो उनके पास नहीं आता है, जिसकी वजह से वो राज्य हारते भी हैं। पूरे ट्राइबल्स उनसे दूर रहते हैं। उनको लुभाने के लिए बीजेपी बहुत कुछ कर रही है। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने की जो पूरी कवायद है बीजेपी की, ये उसी का हिस्सा है कि किसी तरह से उनको लुभाया जाए और अपने पास लाया जाए। क्योंकि जब वो मध्य प्रदेश पहुंची थी द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनके सामने पूरे शिवराज सिंह चौहान जी हों, ये सब लोग जो हैं, बार बार इनकी तस्वीरें भी थीं और खुद भी ये लोग वहाँ मौजूद थे। बीजेपी के सीनियर लीडर्स आदिवासी वेशभूषा में थे और पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को सजा के रखा हुआ था आदिवासी होर्डिंग से, आदिवासी समुदाय को लुभाने के लिए। वो मध्य प्रदेश के अंदर इकलौती आदिवासी आरक्षित सीट पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। मतलब वो जो पूरी मेहनत थी वो बीजेपी की अब फेल दिख रही है, क्योंकि आदिवासी जो उन्होंने अपने कांग्रेस में विश्वास जताया वो आपके सामने है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण विषय ये बन जाता है कि इन सारी जगहों के ऊपर जहाँ बीजेपी हार गई है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कमलनाथ जी जो कांग्रेस के हैं उनके गढ़ में कांग्रेस जीत गई। वहीं शिवराज सिंह चौहान जी का जो गढ़ है वो सीहोर जिला है, वहाँ जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, वो ग्रामीण अंचल है। वहाँ बराबरी की टक्कर, बराबर लगभग बराबर सीट्स आई हैं कांग्रेस की बीजेपी की, नेक टू नेक फाइट है। मतलब ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी जैसा सबसे बड़ा चेहरा भी अपने क्षेत्र में भी इतना एक्सेप्टेबल नहीं है जितना वो समझते थे। तो ये एक बड़ा विषय है। अच्छा, दूसरी चीज़, जो भोपाल राजधानी है जहाँ पर 2 बंगले हैं, एक कमलनाथ जी कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका बंगला, पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरे शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी के मुख्यमंत्री और सबसे बड़े नेता, उनका भी बंगला है। वो जो वार्ड है भोपाल का, वो पिछले 3-4 बार से कांग्रेस जीत रही है और इस बार भी बीजेपी को वहां मुंह की खानी पड़ी है। मतलब शिवराज सिंह चौहान जी जहां रहते हैं वहां से वो इनकी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है। वहां पे कांग्रेस जीती और संयोग कह लीजिए इसको कि कमलनाथ जी कांग्रेस के और बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान जी आमने सामने ही रहते हैं और उसी वार्ड में रहते हैं जहां से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। नाम रखे जा रहे हैं बीजेपी के लिए, इन सब के पीछे वजह क्या है मैं आपको वजह बताऊंगा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण एक और चीज़ है कि 2 नगर निगम जो हैं बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने गलत तरीके से जीते हैं। नहीं तो बीजेपी की जो टैली थी वो बहुत कम हो जाती। 11 नगर निगमों में से 1 आम आदमी पार्टी जीती है, 3 कांग्रेस जीती है और 7 में से 2 जो है, एक उज्जैन है, जिस उज्जैन के अंदर नई दुनिया ने लिखा है 736 वोटों से बीजेपी जीती है। जहां पिछली बार बीजेपी 40,000 के आसपास वोटों से जीती थी, वहां 736
और इसके ऊपर यहाँ पे आरोप लगा बीजेपी के कांग्रेस की तरफ से आखिरी राउंड के अंदर कि गड़बड़ी हो रही है, और उस आरोप के ऊपर बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए। इसके साथ साथ बुरहानपुर में ओवैसी साहब ने खेल बिगाड़ दिया। कांग्रेस का जो आंतरिक सर्वे था उसमें 15,000 के आसपास वोटों से कांग्रेस जीत रही थी, और उस सब के अंदर जो एक मुस्लिम नेत्री थी कैंडिडेट कांग्रेस की, उनके खिलाफ असरुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी भी पार्टी की एक एमआईएम की तरफ से एक कैंडिडेट खड़ी कर दी, जिन्होंने 10,000 वोट काट लिए और बीजेपी 350 वोटों से जीत गई। तो इस सब के पीछे बीजेपी का बताया जा रहा है कि अगर देखा जाए वोट शेयर के हिसाब से तो बीजेपी और कांग्रेस नेक टू नेक है। यहाँ पर 5-5 की टैली रहती, और ऐसी स्थिति के अंदर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव कितने मुश्किल हैं वो आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और बताता चलता हूं, जो पंचायत चुनाव भी साथ में हुए हैं। अमर उजाला ने कुछ वक्त पहले छापा था, देवास में मध्य प्रदेश के पंचायत इलेक्शन। देवास एक बड़ा शहर है, बीजेपी के नेता वहां पर जीतते हैं। देवास में विधायक का भतीजा हारा सरपंच का चुनाव। पहले चरण में कांग्रेस को बढ़त, भाजपा को झटका। यहां तक कि जो बीजेपी के सरकार में अध्यक्ष विधानसभा के स्पीकर हैं, उनका बेटा भी पंचायत चुनाव में हार गया। बीजेपी के कई दिग्गजों के बेटे भतीजे चुनाव हारे हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें जो ग्वालियर की हैं, इसमें एक लड़ाई बताई जा रही है खींचतान। खींचतान किसकी? खींचतान नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया जी की। तो सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी की जो खींचतान है, इसके पीछे बताया जा रहा है सबसे बड़ा वजह कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, और बीजेपी में जो गुटबाजी है वो चरम सीमा पर है। इसीलिए ग्वालियर का टिकट सबसे आखिरी में डिक्लेयर हुआ था। सबसे आखिरी में डिक्लेयर होने की वजह यही थी कि सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी, दो कद्दावर नेता बीजेपी के लड़े हुए थे या अड़े हुए थे, ऐसा सूत्र कहते हैं, जिसकी वजह से वो टिकट रुका हुआ था। फिर टिकट हो गया, और क्या हुआ वो सब परिणाम आपके सामने है। ऐसे ही एक और जगह का बताता चलता हूं आपको, जी न्यूज़ ने लिखा है, बालाघाट जिला पंचायत चुनाव रिजल्ट, बीजेपी को तगड़ा झटका, कांग्रेस ने बनाई अच्छी बढ़त। अब इस सब के पीछे अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको भिंड का बताया, भिंड नगर पालिका चुनाव का परिणाम दैनिक भास्कर ने भी लिखा है। लाहौर में भाजपा का सुपड़ा साफ, 15 में से 13 पर कांग्रेस जीती, वार्ड 2 व 6 में निर्दलीय जीते। बीजेपी का खाता ही नहीं खुला, इसके बावजूद भी बीजेपी खुश हो रही है, तो ये उसका विषय है। 2 मध्य प्रदेश के महानगर बीजेपी के हाथ से निकल गए, जिनमें तकरीबन 8 से 9 विधानसभा सीटें आती हैं, और दूसरा जो ट्राइबल डोमिनेटेड सीट थी छिंदवाड़े की, वो भी बीजेपी हार गई। अब ऐसी स्थिति के अंदर आप समझ सकते हैं बीजेपी का वोट बैंक भी कम हुआ है, झटका कितना बड़ा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह एक तो यह है कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें हर 6 महीने में, मुझे याद है, मुख्यमंत्री जो होते थे कमलनाथ जी कांग्रेस की तरफ से, वो हिसाब देते थे कि ये हमारा हिसाब किताब है, ये इतने वादे हमने पूरे किए। किसानों का कर्जा माफ़ किया था, तकरीबन 27 लाख किसानों का कर्जा कमलनाथ कांग्रेस सरकार ने माफ़ किया था, जिसको बीजेपी ने रोक दिया आके कर्ज माफ़ी को। तो लोगों में और गुस्सा रहा होगा। फिर सिंधिया जी का धोखा देना, उसमें और लोगों का गुस्सा रहा होगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्वालियर से जाते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, तो किसानों को वैसे ही गुस्से से उनको देखते हैं किसान। तो ये सारे परिणाम, ये सारे रीजंस तो हैं ही। साथ में एक और वजह है, जो आर्थिक बदहाली चल रही है देश के अंदर, और बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है। कई इकोनॉमिस्ट कह चुके हैं कि हम श्रीलंका की तरह बढ़ते जा रहे हैं। हमारा जो रुपये की कीमत है वो गिरती जा रही है, डॉलर की हमारे पास कमी हो गई है। जो विदेशी कंपनीज थी वो अपना निवेश बाहर, जैसे मैं यशवंत सिन्हा जी को सुन रहा था, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं विपक्ष की तरफ से, वो अटल जी की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो बड़ी जानकारी है। उन्होंने कहा कि इसलिए रुपया गिर रहा है क्योंकि जो निवेश था स्टॉक मार्केट में, उसको विदेश की कंपनीज निकाल के अपने क्षेत्र में लेके जा रही हैं, जिससे कि वो उसको डॉलर में बेचती हैं, तो डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए डॉलर की मांग बढ़ रही है और रुपया घटता जा रहा है। इसके लिए नाकामी पूरी तरह से अगर देखी जाए तो बीजेपी की सरकार की है, वो इसको बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। और भी चीज़ें हैं, महंगाई आसमान छू रही हैं, पेट्रोल के नाम पर लूटा जा रहा है, हिंदू मुसलमान कितना हो रहा है ये आपके सामने है। हिंदू मुसलमान करते करते भाजपा ने जनता को अपने खिलाफ खड़ा कर लिया है कि ग्वालियर, जहां पर गोडसे का मंदिर बनाया गया था, उस जगह पर भाजपा की चुनाव में हार हो गई। मतलब भाजपा के कैंडिडेट के लिए भाजपा के कार्यकर्ता भी नहीं निकले, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब हिंदू मुसलमान बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। ये बीजेपी को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना काफ़ी है। तो ये था मध्य प्रदेश के चुनावों के परिणामों का पूरा मामला।
जिसमें भाजपा को खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। सूपड़े साफ भी हुए हैं बीजेपी के, और बीजेपी के हाथ से 4 नगर निगम चले गए हैं, बड़े बड़े नगर निगम, जो चिंता का विषय बीजेपी के नेताओं के लिए अंदर से चिंता हो रही होगी। बाहर दिखावे की हंसी मुस्कुराहट कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और लोगों को बताइएगा कि बीजेपी जहां साम दाम दंड भेद से सरकार बनाती है, वहां उसका कैसा सुपड़ा साफ होता है। ये मध्य प्रदेश में देख लिया, आने वाले वक्त में महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी ये देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।